नील मॉस रस्सी पकड़कर धीरे धीरे गुफा के अंदर उतर रहा था। पहले 12 फीट तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एक तेज मोड़ लिया, रास्ता खतरनाक हो गया। नील खुद को झुकाकर नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। आगे के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, लेकिन नील ने हर हिम्मत दिखाते हुए उन पत्थरों को हटाने की कोशिश शुरू की। थोड़ा रास्ता साफ होने लगा था, लेकिन तभी अचानक एक भयानक मोड़ आया। नील का शरीर गुफा के एक पतले और तंग हिस्से में बुरी तरह से फंस गया। उसके आसपास की दीवारें इतनी तंग थीं कि वो अपने पैर भी नहीं हिला पा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और गुफा की ठंडी हवा उसकी त्वचा में सिहरन पैदा कर रही थी। अब नील के लिए वहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया था। आखिर क्या हुआ नील मॉस के साथ? कैसे ये सफर एक मौत के खौफ में बदल गया और क्यों ये घटना दुनिया के लिए एक सबक बन गई? इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। 22 मार्च 1959 को 8 केवर्स का एक ग्रुप तैयार होता है, जिनका मिशन था इंग्लैंड के पीक केवर्न केव को एक्सप्लोर करना। इस टीम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑस्कर नील मॉस भी थे, जिन्हें बचपन से ही नई नई गुफाओं को एक्सप्लोर करने का शौक था। नील ने अपने इसी जुनून के चलते ब्रिटिश केविंग एसोसिएशन क्लब ज्वाइन किया था, जहां सभी मेंबर्स का टारगेट था नई गुफाओं की खोज करना। इससे पहले भी वे कई गुफाओं को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्हें पीक केवर्न के स्टेलगामेंट चैम्बर में एक नई केव शाफ्ट का पता चला था। नील मॉस के साथ ही पहले इस चैम्बर तक जा चुके थे, लेकिन उस शाफ्ट को अब तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। जब नील को इस शाफ्ट के बारे में पता चला तो वे बेहद खुश हो गए और तुरंत अपनी टीम से इस शाफ्ट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। गुफा के अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 1000 फीट का सफर तय करना था। तो सबसे पहले उन्हें मकी डक सेक्शन पार करना था, जो बारिश के पानी से भरा रहता था। इसके बाद आता था बल्डर पैसेज, जो इतना मुश्किल नहीं था। फिर करीब 150 मीटर की यात्रा के बाद वे अपर गैलरी में पहुंचे, जहां उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें रेंगते हुए एक रास्ता पार करना था, जिसके बाद एक डिफिकल्ट सेक्शन आई होल आया। यहां से निकलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि बॉडी बड़ी मुश्किल से इस जगह से गुजर पाती थी। अगर कोई इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार कर भी लेता तो उसे आगे कीचड़ का पुल पार करना पड़ता, जो बेहद फिसलन भरा था। इसके बाद आखिरकार वे उस डेंजरस स्टेलगामेंट चैम्बर में पहुंचते हैं, जो बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। इस जर्नी में हर कदम पर खतरों का सामना करना पड़ता, लेकिन नील मॉस और उनकी टीम के लिए यह एक रोमांचक एडवेंचर था। वे 8 लोग अपने रोप्स, लैंप्स, हेलमेट्स और जरूरी सामान लेकर पीक केवर्न की ओर बढ़ते हैं। केव की तरफ जाते वक्त उनकी खुशी और उत्साह देखने लायक थी। वे चिल्लाते हुए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे। उनका एक्साइटमेंट इतना था कि जैसे ही वे उस गुफा के करीब पहुंचे, हर कदम उन्हें रोमांच से भर रहा था। गुफा में एंटर करते ही डिफिकल्टीज सामने थी। कभी पानी में डुबकी लगानी पड़ती तो कभी टेढ़ी टनल से घिसटते हुए निकलना पड़ता। कीचड़ और नुकीले पत्थरों से लड़ते भिड़ते हुए आखिरकार वे स्टेलगामाइट चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। यह हिस्सा बेहद बड़ा और शानदार था, मानो कोई खजाना मिल गया हो। नील मॉस की एक्साइटमेंट तो अब बहुत ही ज्यादा थी और अब आगे उन्हें इस चैम्बर के अंदर एक अननोन शाफ्ट एक्सप्लोर करना था, जिसे उनके साथी पहले भी देख चुके थे, लेकिन उस पतली शाफ्ट में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सभी को डर था कि कहीं यह शाफ्ट बहुत खतरनाक ना हो, लेकिन नील मॉस को बस एक ही बात सूझ रही थी, इतिहास रचने की। 20 साल का लंबा जोशीला नील मॉस पूरी तरह तैयार था। उसे लगता था कि वह इस शाफ्ट को आसानी से एक्सप्लोर कर लेगा और उसकी बहादुरी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। और फिर यही सोच उसके लाइफ में एक नाइटमेयर बनने वाली थी। सभी ने अंदाजा लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई लगभग 40 फीट होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने 75 फीट लंबी सीढ़ी अंदर डाल दी। उनका सोचना था कि अगर शाफ्ट उनके अंदाजे से गहरी भी निकली तो नील के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैकअप प्लान सेट था ताकि कोई भी हादसा न हो और नील आसानी से एक्सप्लोर कर सके। दोपहर के करीब 3:30 बजे नील ने शाफ्ट के अंदर उतरना शुरू किया। शुरुआती 12 फीट तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो 12 फीट नीचे पहुंचा, एक कठिन मोड़ आया। पहले वर्टिकल ड्रॉप के बाद रास्ता थोड़ा ढलान की ओर मुड़ गया और करीब 10 फीट का